हम बात करेंगे पीडीलाइट की, जो एडेसिव और सिलर मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल और वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस की बड़ी रेंज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के तिमाही नतीजे जो आए हैं अच्छे रहे हैं। सालाना आधार पे 10% का इजाफा हुआ है। वहीं मुनाफा हम देख रहे हैं ईयर ऑन बेसिस पे 8% बढ़ा है। एबिटा और मार्जिन भी यहाँ पर बेहतर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंपोर्ट पर आखिर कितना असर पड़ा है, नतीजों को सपोर्ट कहाँ से मिला है, कैपेक्स को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस पर आइए बात करते हैं। पीडीलाइट के एमडी सुधांशु वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। सुधांशु, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। नतीजे जो आए हैं सुधांशु, इनलाइन रहे हैं बाजार की उम्मीद के मुताबिक। यहाँ पर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, सीएनबी वॉल्यूम्स जो है 6 क्वार्टर्स में देखा जाए तो सबसे उच्चतम स्तर पर दर्ज हुआ है। लेकिन आप इस वॉल्यूम ग्रोथ को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, और जो ग्रोथ हमें वॉल्यूम में देखने को मिली है ये सस्टेनेबल भी होगी सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, जो क्वार्टर हमारा अभी हमने Q2 FY26 जो है, जो हमने डिलीवर किया है, उसमें हमने डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करी है 10.3%। और जो सबसे ज्यादा हार्टनिंग है और जिसके बारे में बात करेंगे कि जो कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट है हमारा, 80% हमारा सेगमेंट कंज्यूमर एंड बाजार है, उसमें 6 तिमाही में, मतलब लास्ट 6 क्वार्टर्स के अंदर हमने पहली बार अब दोबारा डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम 10.4% अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है उसमें। तो ये एक हमारे लिए काफी हार्टनिंग चीज है। जो क्वार्टर अभी गया है इसमें काफी ये हमारे लिए एक्शन पैक क्वार्टर रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे जहां पे एडवर्टाइजिंग है, तो आपने रॉफ पे देखा कि किस तरह से हम रॉफ को कंज्यूमराइज कर रहे हैं और उस पर एडवर्टाइजिंग हो रही है। कौन बनेगा करोड़पति पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर डॉक्टर फिक्सिट का जो हमारा वो एसोसिएशन है वो भी बुलंद है और बढ़ता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। तो उस पे आपने देखा एक्शन था डॉक्टर फिक्सिट पे। और इस तिमाही में जो अभी गई है फेविक्विक पे भी हमने, जो हमारी फेविक्विक ब्रांड है, उस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिजिटल एआई कैंपेन किया था। तो 350 मिलियन से ज्यादा व्यूज उसमें मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी होने वाली बात जो हमारे लिए है वो ये है कि 9 लाख से ऊपर यूजीसी हमारे लिए हुआ है उसमें। तो उसमें हमने लोगों को बोला था कि आप डिजिटली फेविक्विक का यूज करके नई चीजें बनाइए। तो 9 लाख यूजीसीज आए हैं। मेरा ये मानना है कि 9 लाख यूजर जनरेटेड कंटेंट आना किसी ब्रांड पे काफी सराहनीय है। सो आई थिंक ये जो हमारा क्वार्टर गया है इस पे हमें ये परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हमारा ये भी मानना है कि आने वाले 3 अगले क्वार्टर में और 6 महीनों में हम ये जो हमारी परफॉर्मेंस है इसको बरकरार रखेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि हमारा लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो हमेशा ये रहा है कि हम कंसिस्टेंट डबल डिजिट प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करेंगे। आपने देखा इस क्वार्टर में हमने किया। हमारा EBITDA मार्जिन जो था वो भी 24% पे आया है। वो हमारे जो कॉरिडोर हमने डिफाइन किया है 20 से 24% का, उसके हायर एंड पे है। तो डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ इस कॉन्टेक्स्ट में, इन सर्कमस्टांसेस पे प्रॉफिटेबली डिलीवर करके ये जो हमारा, हम काफी संतुष्ट हैं और जो हमने नतीजे अपने डिक्लेयर किए हैं इस पे। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आउटलुक चाहें वैम प्राइसेस का, तो वो नियर टू मिड टर्म आप क्या देंगे? वैम प्राइसेस जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ लास्ट 3 से 6 महीने में काफी बिनाइन रहे हैं, $900 के आसपास या उससे थोड़ा कम ही। बल्कि हमारा ये मानना है कि अगले 3 से 6 महीने में भी वैम प्राइसेस, जहां तक वैम प्राइसेस कंसर्न है, वो जो हमारा वैम कॉस्ट है या वैम की जो वैम के प्राइसेस है वो इसी रेंज में बने रहेंगे। और ये हमारा आगे का 3 से 6 महीने का वैम प्राइसेस पे आउटलुक है। ऑलराइट सुधांशु, ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पूरा कैपेक्स आपने ओवरऑल साल के लिए प्लान किया हुआ है, साथ ही नेक्स्ट फ्यू इयर्स पे अगर हम बात करें तो की फोकस क्या रहेगा आपका, एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके क्या रहेंगे? देखिए, पिडिलाइट में हमेशा हमारा ये मानना है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस को चाहिए, जो एडिक्वेट होना चाहिए, वो हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं। वो हमेशा से रहता है। जहां तक आंकड़ों का मामला है, आप जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3 to 5% ऑफ आवर रेवेन्यू उस रेंज में रहता है और इसी रेंज में हम आगे भी रखेंगे।
जो हमारे 2 या 3 एरियाज हैं, 3 एरियाज और जो जिन पे हम ज्यादा फोकस रखेंगे, तो एक पहला एरिया हमारा ये रहेगा कि जो हमारे कोर बिजनेसेस हैं उसमें अगर हमारे को कहीं पे मॉडर्नाइजेशन करना है, बड़े प्लांट्स ऑटोमेशन वगैरह लगाना है, तो हमारा जो कोर एडहेसिव का बिजनेस है उसमें हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस एरिया में जाएगा। दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि पिछले 6 क्वार्टर से चल रहा है और आगे भी चलेगा कुछ समय तक, वो रॉफ का डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल जो है, ताकि क्योंकि रॉफ आप जानते हैं कि वो सीमेंटेशियस प्रोडक्ट है, काफी वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जितना आप मार्केट से के पास में आपका प्लांट होगा उतना अच्छा रहता है। 14 प्लांट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो और प्लांट वहां पे भी वो और एक्सपेंडिचर उसमें रॉफ के प्लांट्स, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल को बढ़ाते रहें, उस पे रहेगा। और तीसरा एरिया वो है कि जहां पे भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेंगे, नए एरिया में कुछ एंटर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे अगर हमें कुछ प्रोडक्शन लग के लिए फैसिलिटी लगानी है, तो वो उस पे हमारा तीसरा एरिया रहेगा। तो ये इस तरह से हमारा कैपेक्स का जो प्लान है, वो मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया दिया उस प्लान का। बिल्कुल। एबिटा और प्राइसिंग ग्रोथ आउटलुक पर आप क्या कमेंट कर पाएंगे, अगर हम इस पूरे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिहाज से समझना चाहें, तो क्या आकलन है आपका? देखिए, एबिटा मार्जिन पे हमने हमेशा से कहा है कि हमारा एबिटा मार्जिन 20 से 24 के कॉरिडोर में रहता है, 20 to 24% उस कॉरिडोर में रहता है। Q2 का जो हमने एबिटा मार्जिन डिलीवर किया है, आपको पता है वो 24% है। दैट्स एट द हायर एंड ऑफ द मार्जिन। इनपुट कॉस्ट हैज आल्सो बीन बिनाइन, तो वो थोड़ा हेल्प करता है, बट हायर एंड ऑफ द मार्जिन हमने डिलीवर किया है। हमारा ये मानना है कि हम अगले 3 से 6 महीने में एबिटा मार्जिन इस कॉरिडोर में डिलीवर करेंगे। इनपुट कॉस्ट बिनाइन रहे, जो कि हमें लग रहा है रहेंगे, तो हम हायर एंड ऑफ द कॉरिडोर पे हमारा एबिटा मार्जिन डिलीवर करने की कोशिश करते रहेंगे और काफी कॉन्फिडेंट है कि हम वो मार्जिन डिलीवर करेंगे। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, देखिए प्राइसिंग जो है ना मार्केट में, खासतौर से हमारे बाजार प्रोडक्ट्स के लिए, कंज्यूमर एंड बाजार एरिया में, वो हम बड़ा क्लियर हैं कि हमको अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करनी है, वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए, और उसके लिए प्राइसिंग प्रीमियम जो है हमारा ब्रांड्स पे, वो काफी क्लियरली डिफाइंड है। तो ज्यादातर ब्रांड्स पे आप देखेंगे कि हम 10 से 15% प्रीमियम रखते हैं अपने कंपेटिटर्स पे, ताकि जो वैल्यू है वो हर आदमी, हर हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो एप्लीकेटर बंधुगण हैं, उन सबके लिए वो वैल्यू बरकरार रहे और एक विन विन सिचुएशन रहे। तो प्राइसिंग का वही रहेगा। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बिनाइन रहे, जैसा कि अभी हमारा मानना है, तो ज्यादा प्राइसिंग ग्रोथ हम नहीं लाएंगे इस नेक्स्ट 6 महीने में। हैविंग सेड दैट, कि हम अगर 20 से 50 बीपीएस, 20 to 50 बीपीएस प्राइसिंग अगर आप थोड़ा देखेंगे, तो वो आएगा थोड़ा सा। वो बेसिकली वो चूंकि कुछ एरियाज में जहां पे कि हम कुछ कर सकते हैं, वहां पे वो थोड़ा करेक्शन होगा। लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, इस पीरियड में अगर कॉस्ट बिनाइन रहे, तो आपका प्राइसिंग की ज्यादा बात नहीं रहेगी। हम वॉल्यूम ग्रोथ, अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमारे एबिटा कॉरिडोर के अंदर उस मार्जिन पे सो प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करें, क्योंकि वो एक हमारे मायने में, सही मायने में ग्रोथ है, और उसी पे हमारा उसी पे हमारा फोकस रहेगा आने वाले समय में। और सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम फ्रंट पे नतीजों पर हमसे बातचीत की इतने विस्तार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ एक्सपर्ट अजीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। अजीत, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले दर्शकों के लिए अहम जानकारी।